तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में ये बात करने वाले हैं कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें सऊदी अरेबिया अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह की उम्मीद थी सऊदी अरब से वो वहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। और सऊदी अरब ने नसीहत दे दी है पाकिस्तान को कि भारत के साथ वो अपने रिश्ते सुधारे बातचीत के जरिए। और कश्मीर पर भी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो एक तरह से भारत का पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं, ये कहते हुए कि जो ये मसला है वो बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर अखलाक उस्मानी। डॉक्टर अखलाक उस्मानी हाल के दिनों में शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए और वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। फिर जो उनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें कश्मीर को लेकर भी जो बात कही गई और भारत और पाकिस्तान की बात जो है उसमें पाकिस्तान को ये नसीहत सऊदी अरब की तरफ से दी गई कि आप बातचीत से मसला हल करें, यानी जो भारत का स्टैंड रहा है वो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक नया अप्रोच है सऊदी अरब का। आप ये बदलाव दिखता है आपको पहले की जो एक उनकी पॉलिसी रही है उससे कुछ शिफ्ट है यहाँ पे? जी बिल्कुल, आप नगमा एक बात कह सकती हैं कि पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब की पॉलिसी में बहुत सारा शिफ्ट आया है जब से मोहम्मद बिन सलमान, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में और मीडिया में एमबीएस के नाम से मशहूर हैं, और वो लगातार पाकिस्तान को इस बात के लिए दूर हटाते रहे हैं कि हमें किसी भी कंट्री, खास तौर से भारत के बायलैटरल रिलेशन से कोई बहुत ज्यादा आप हमसे उम्मीद मत कीजिए। पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था की वजह से बहुत परेशान है और सऊदी अरब ने वहां $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करने का जो वादा किया है पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है कि शहबाज ने एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए हम अभी भी कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी राजनीति का हिस्सा बेशक हो सकता है, लेकिन शहबाज खुद भी पाकिस्तान में सऊदी अरब के पैसे इन्वेस्ट कराने के लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जो खाने पीने की चीजें हैं उनके जो दाम हैं वो 200% तक बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब सारी स्थितियों को जान रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए एक डेड इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा से ज्यादा वो वहां से ये चीज निकाल सकता है कि कभी उम्मा या जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है वहां कोई बात बनवानी हो तो वहां पाकिस्तान के उसकी जरूरत उसे पड़ सकती है। बाकी भारत की कीमत पर मोहम्मद बिन सलमान किसी भी हालत में पाकिस्तान का साथ देने के लिए कूटनीतिक रूप से तैयार नहीं। जी, तो ये जो कूटनीति में बदलाव आया है भारत और सऊदी अरब के रिश्ते, और इसी के साथ साथ भारत और दूसरे अरब मुल्कों के रिश्ते भी, वो सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त के रिश्ते से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये तभी जब वो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनने की बात हुई थी उस वक्त भी सामने आया। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कई दफा अरब देशों के दौरे पर गए हैं और उनके इस कार्यकाल में ऐसा लगता है कि उनका फोकस जो है अरब देशों के साथ रिश्ते सुधारने पर बहुत रहा है। तो ये जो शिफ्ट है ये एक इसका भी नतीजा है कि भारत की तरफ से भी उनकी चाह, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा लगाई गई है अरब देशों के साथ रिश्ते सुधारने में। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो मोदी जी की जो अरब पॉलिसी है उसमें एक जबरदस्त बैलेंस आपको नजर आता है। वो इजराइल को जितना साथ के चल रहे हैं उतना ही वो ईरान के साथ मेंटेन कर रहे हैं, उतना ही यूएई के साथ, उतना ही सऊदी अरब के साथ। हाल ही में कतर में अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हुई है उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि अरब में नरेंद्र मोदी जी का अपना निजी इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सऊदी अरब की जहां तक बात है तो आप अगर 2016 की मोदी जी की सऊदी अरब यात्रा को देखेंगे तो उसमें भी काफी इस तरह के संदेश गए थे कि दोनों देश बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। यूएई भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका के बाद में, और हम सबसे ज्यादा तेल जो खरीदते हैं सऊदी अरब, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो सऊदी अरेबिया का दुनिया में नंबर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अरब रिलेशंस को खराब कर सके या उसको प्रभावित कर सके। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जी सॉरी मैं बीच में इसलिए टोक रही हूँ कि जो अरब देश हैं या जो पाकिस्तान है वो हमेशा इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पर ये उम्मीद करता रहा कि जो इस्लामिक मुल्क हैं और सऊदी अरब है वो पहली प्रेफरेंस हमेशा पाकिस्तान को देगा।
और मदद करता भी रहा सऊदी अरब, लगातार उनके रिजर्व बैंक में पैसे डालना, उनको आर्थिक मदद पहुंचाना। और अभी भी शहबाज शरीफ चुने जाने के बाद इसलिए सऊदी अरब जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। आपने बताया ही कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। पर अब वो जो रिलीजन कार्ड था पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा MBS मोहम्मद बिन सलमान सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने रिश्ते ऐसे मुल्कों के साथ, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत हम देख रहे हैं कि आधुनिकता भी आ रही है, बदलाव भी आ रहा है, वो जॉब्स ओपन अप बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो सऊदी अरब के अपने बदलाव में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं, और वो दूसरे देशों के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, MBS फॉरवर्ड लुकिंग लीडर सऊदी अरब में बनकर उभर रहे हैं। हालांकि उनके बहुत सारे डिसीजन को लेकर जो इस्लामिस्ट हैं या जो इस्लामिक थियोलॉजिस्ट हैं, उनके अपने एतराजात हो सकते हैं। लेकिन जैसे वो पूरी इकोनॉमी को अब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जहां तक इकोनॉमी की बात है, वो सऊदी अरब को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाह रहे हैं, जिसमें अब इस समय अगर आप देखेंगे, ये जो अभी जो उम्रा चल रहा है, इसमें रिकॉर्ड 25 लाख लोगों ने पहली बार एक साथ जो है वो 27वीं रमजान को नमाज अदा की है। इससे पहले सऊदी अरब की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं खुद मोहम्मद बिन सलमान। इसके लिए उन्हें पूरा कंट्री का एक मेकओवर चाहिए। उस मेकओवर में उन्होंने ये तय किया है कि वह एक इस्लामी नेता की बजाय वह अगर एक विकासवादी नेता की छवि बनाएंगे तो शायद उनके देश के लिए ज्यादा भला होगा। इसी क्रम में उन्हें पाकिस्तान का पुराना राग समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो खुद अपने देश को और अपनी छवि को एक इस्लामिस्ट इमेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि सऊदी अरब भारत के ज्यादा करीब आ रहा है। हाँ, और एक बात और कि आपने जो कहा कि एक तो सऊदी अरब की अपनी ये जरूरत है इस वक्त कि वो अपनी छवि के इस्लामिस्ट देश से आगे भी एक मॉडर्न लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग देश के तौर पे, जहाँ पर बहुत बदलाव आ रहे हैं, उसको रखे थे। एक ये वजह हो सकती है कि भारत उनके लिए इस वक्त उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत अहम है। और दूसरे की प्रधानमंत्री मोदी का खुद जो वहाँ पे आउटरीच रही है, उनके गल्फ आउटरीच है, जो अरब आउटरीच है, उसका एक नतीजा हो सकता है ये जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है। और भारत कितना अहम है इस वक्त सऊदी अरब के लिए, और भारत के लिए भी अरब देश बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल नगमा, अगर आप देखेंगे तो भारत में करीब आधा करोड़ की जो जनसंख्या है पूरे अरब में काम करती है, और इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है, उसका आधा पैसा तकरीबन अरब मुल्कों से आता है। इसमें यूएई के बाद सऊदी अरब सबसे ज्यादा हमारे लोगों को रोजगार देने वाला कंट्री है। तो नरेंद्र मोदी जी जो भी मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ, वो देश की जरूरतों के हिसाब से जरूरी है, न सिर्फ हमारी ऑयल सिक्योरिटी के हिसाब से, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक जो पूरा बेल्ट है, इसमें भारत को किसी भी लेवल पे वो नहीं चाहते हैं कि उसकी पूंछ पर कम हो। और जो हमारा रेमिटेंस बिल है वो हमारा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिन मुल्कों से तेल आता है वहीं से हमारा रेमिटेंस का पैसा आता है। इससे हमें डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को मेंटेन करने में भी काफी मदद मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि सऊदी अरब को इमीडिएटली इस तरह का कोई फायदा पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि वो किंगडम की हिफाजत करने, सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान है, और इसके अलावा ग्वादर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब का, जहां अब सिर्फ सऊदी अरब तेल ही नहीं देगा बल्कि भेजे गए तेल की सफाई करके भी पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान की ऑयल सिक्योरिटी को जरूर सऊदी अरब कैप्चर करना चाहता है, वहां के तेल के दाम तय करना चाहता है। इसी वजह से वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान को तवज्जो देता है, लेकिन इसमें भी वो कश्मीर जैसे बायलैटरल इशू में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी देकर भारत के सामने अपना रुतबा खराब नहीं करना चाहता। और एक आखिरी सवाल के हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मोदी कार्यकाल में, जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हुई है और पहले की सरकारों को जब हम देखें, जब अरब देशों से, खाड़ी के देशों से हमारे रिश्ते तेल के बेचने खरीदने तक मोटे तौर पे सीमित थे, लेकिन इसमें बदलाव दिखा, एक पर्सनल आउटरीच भी हुई, जैसा आपने भी कहा कि वहाँ पे मोदी की पर्सनल एक जो उनका रिलेशनशिप है उसकी भी चर्चा है अरब देशों में। तो क्या बदला है पहले की सरकारों में और ये जो पिछले 10 साल रहे हैं, इसमें गल्फ कंट्रीज और अरब मुल्कों में हमारी जो पॉलिसीज रही, हमारी जो आउटरीच रही है, उसमें क्या फर्क आपको दिखता है? नंबर ऑफ विजिट्स देखें प्रधानमंत्री का, उनको उनके साथ उनके एंगेजमेंट देखें अगर।
देखिए, भारत और सऊदी अरब की बात नगमा अब सिर्फ तेल मंगवाने तक नहीं है। भारत और सऊदी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो एनर्जी कोऑपरेशन के अलावा जो इकोनॉमिक टाइज है हमारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, डिप्लोमेट एंगेजमेंट है और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें भारत और सऊदी अरब की सेनाएं एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रही हैं और रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि ईरान को एक बड़ा खतरा मानकर सऊदी अरब हमेशा से चलता रहा है, तो इंडिया की जो आर्मी और जो नवल बेस है उसका भारत का जो की विशेषज्ञताएं हैं उसको जरूर सऊदी अरब बहुत हाई रैंक करता है। और सऊदी अरब की इच्छा भी है कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में इस्लामी देशों के अलावा भारत ही अकेला ऐसा एक देश है जो उसके सभी जरूरतों को, जो चाहे आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, उसको पूरी करता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको डोर ऑफ ईस्ट एशिया कहते हैं, वहां पर सऊदी अरब जरूर भारत के साथ अच्छे संबंध इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उसे एक्सेस चाहिए। खासतौर से तब नगमा मैं बता देना चाहता हूं कि लोकल सऊदीज के बाद में सबसे ज्यादा जो हाजी कोटा है वो भारत का है और लगातार इंडिया से जो उम्रा पे लोग जा रहे हैं, जब से सऊदी अरब ने इस रिलीजियस टूरिज्म का दरवाजा खोला है, सबसे ज्यादा एशिया से अगर कोई लोग जा रहे हैं वहां पे उम्रा यानी जो हज के अलावा होता है, वो भारत से जा रहे हैं। तो वो एक बड़ी उम्मीद भारत से ये भी देखता है कि जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें उसकी इकोनॉमी को बहुत मदद मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि जो आउटरीच रही है भारत सरकार की, उसके साथ साथ जो भारत का इस वक्त जो रुतबा है और भारत कितना अहम है सऊदी अरब के लिए, चाहे वो उनके टूरिज्म हो या दूसरे जो वहाँ पे जैसे जॉब्स बहुत ज़्यादा भारतीय करते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए भारत की अहमियत सऊदी अरब के लिए काफ़ी है। और यही वजह है कि एक शिफ्ट दिखाई देता है भारत की तरफ। और पाकिस्तान सिर्फ मजहब के नाम पे ये उम्मीद रखना कि सऊदी अरब हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, ऐसी उम्मीद लगाना शायद पाकिस्तान के लिए अब सही नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि भारत सऊदी अरब को करीब लाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सऊदी अरब के जो मरीज हैं वो भारत में आ रहे हैं सस्ता और बेहतर इलाज कराने के लिए। भारतीय डॉक्टरों की वहां इज्जत बहुत है। एक इंडिया का जो टैलेंट पूल है, खास तौर से अगर आप हेल्थ केयर में देखेंगे और टेक्नोलॉजी में देखेंगे, जो भारत के इंजीनियर हैं वो बड़े पदों पर वहां ज्वाइन कर रहे हैं। सऊदी अरब जो एक पूरा नया शहर नुएम सिटी बसा रहा है, उसमें हजारों इंजीनियर्स को वहां पर जॉब्स मिली हुई हैं। और सऊदी अरब इंडिया के टैलेंट को बहुत, खास तौर से मैं 3 चीज यहाँ नगमा गिनाना चाहता हूं, एक हेल्थ केयर, एक स्पेस और तीसरा टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो इवन भारत के जो टीचर्स हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट, उनका भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। इसलिए सऊदी अरब इंडिया को एक टैलेंट हब की तरह देखता है और वो जानता है कि भारत के साथ कदम मिलाने से उसके देश की तरक्की आसान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखलाक उस्मानी हमारे साथ जुड़ने के लिए।